आइए सुनते हैं नाटक सड़क के किनारे। मूल कहानी सआदत हसन मंटो की है। रेडियो नाट्य रूपांतरण, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। मंटो और उसके किरदार एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वो जिन किरदारों के अफसाने सुनाते थे उन्हीं किरदारों के साथ उठते बैठते और उनके बीच जीते थे। वो एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का स्क्रीन प्ले ही नहीं बल्कि डायलॉग तक लिख छोड़े थे। मंटो एक सोच है, अफसाना है, दीवानगी है, दर्द है। मंटो पर मुकदमा चला, उनकी कहानियों को अश्लील कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी कला की सच्चाई के हक में लड़ना चुना। उनके अफसाने समाज को एक आईना दिखाते हैं। आखिर मंटो के दिमाग में ऐसी कहानियां कहां से आती हैं? इसे लेकर एक बार मंटो ने कहा था, मैं एक जेब कतरा हूं जो अपनी जेब खुद काटता है। जब कहानियां तलाश तलाश कर थक जाता हूं, बीवी कहती है, ज्यादा सोचो मत, लिखने बैठ जाओ। मैं उसकी बात मानकर लिखने बैठ जाता हूं और सचमुच लिखने लगता हूं। दिमाग मेरा खाली होता है सचमुच, और जेब भरी। कोई अफसाना मेरी जेब से कूदकर बाहर आ जाता है। मंटो ने जो कुछ भी लिखा, जितना भी लिखा, सच्चाई के बहुत करीब होकर लिखा। उनका कहना था, मैं अफसाना नहीं लिखता, अफसाना मुझे लिखता है। और अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो यह जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। यही वो दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, धुला हुआ, निथरा हुआ, और धूप भी ऐसी ही कनकनी थी सुहाने ख्वाबों की तरह। मिट्टी की बास भी ऐसी ही थी जैसे इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में रच रही है। और मैंने अपनी रूह उसके हवाले कर दी थी। उसने मुझसे कहा था, तुमने मुझे जो ये लम्हात अता किए हैं, यकीन जानो मेरी जिंदगी उनसे खाली थी। जो खाली जगहें तुमने आज मेरी हस्ती में पुर की हैं, तुम्हारी शुक्रगुजार हैं। तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद वो हमेशा अधूरी रहती। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुमसे और क्या कहूं। मेरी तकमील हो गई है। ऐसे मुकम्मल तौर पर महसूस होता है मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। और वो चला गया हमेशा के लिए। हमेशा के लिए चला गया वो। मेरी आंखें रोई, मेरा दिल रोया। मैंने उससे मिन्नतें की, उससे लाख मर्तबा पूछा कि मेरी जरूरत अब तुम्हें क्यों नहीं रही, जबकि तुम्हारी जरूरत अपने तमाम शिद्दतों के साथ अब शुरू हुई है। उन लम्हात के बाद जिन्होंने बकौल तुम्हारी हस्ती की खाली जगह पूरी की हैं। उसने कहा, तुम्हारे वजूद के जिस जर्रे की मेरी हस्ती की तामीर और तकमील की जरूरत थी, ये लम्हात चुन चुन कर देते रहे। अब की तकमील हो गई है
तुम्हारा मेरा रिश्ता खुद ब खुद खत्म हो गया है। या खुदा किस तरह जालिमाना लफ्ज थे। मुझसे ये पथराव बर्दाश्त ना किया गया। मैं चीख चीख कर रोने लगी, मगर उस पर कुछ असर ना हुआ। मैंने उससे कहा, ये जर्रे जिनसे तुम्हारी हस्ती की तकमील हुई है मेरे वजूद का एक हिस्सा थे। क्या इनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं? क्या मेरे वजूद का बकाया हिस्सा उनसे अपना नाता तोड़ सकता है? तुम मुकम्मल हो गए हो, लेकिन मुझे अधूरा करके। क्या मैंने इसीलिए तुम्हें अपना माबूद बनाया था? उसने कहा, भौरे फूलों और कलियों का रस चूस चूस कर शहीद कशीद करते हैं, मगर वो उसकी तलछट तक भी इन फूलों और कलियों के होठों तक नहीं लाते। खुदा अपनी परस्तिश कराता है, मगर खुद बंदगी नहीं करता। अदम के साथ खलवत में चंद लम्हात बसर करके उसने वजूद की तकमील की। अब अदम कहाँ है? उसकी अब वजूद को क्या जरूरत है? वो एक ऐसी मां थी जो वजूद को जन्म देते ही जचगी के बिस्तर पर फना हो गई थी। मैंने उसे कहा, देखो मैं रो रही हूं, मेरी आंखें आंसू बरसा रही हैं। तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर इनमें से कुछ आंसुओं को तो अपने रुमाल के कफन में लपेट कर साथ ले जाओ। मैं तो सारी उम्र रोती रहूंगी। मुझे इतना तो याद रहेगा कि चंद आंसुओं के कफन दफन का सामान तुमने भी तो किया था मुझे खुश करने के लिए। उसने कहा, मैं तुम्हें खुश कर चुका हूं, तुम्हें उस ठोस मुसरत से हमकनार कर चुका हूं जिसके तुम शराब ही देखा करती थी। क्या उसका लुत्फ, उसका कैफ तुम्हारी जिंदगी के बकाया लम्हात का सहारा नहीं बन सकता? तुम कहती हो कि मेरी तकमील ने तुम्हें अधूरा कर दिया है। मैं मर्द हूं, आज तुमने मेरी तकमील की है, कल कोई और करेगा। मेरा वजूद कुछ ऐसे आबोगुल से बना है जिसकी जिंदगी में ऐसे कई लम्हात आएंगे जब वो खुद को तिश्नाए तकमील समझेगा। वो तुम जैसी कई औरतें आएंगी जो इन लम्हात की पैदा की हुई खाली जगहें पुर करेंगी। मैं रोती रही, झुंझलाती रही। मैंने सोचा ये चंद लम्हात जो अभी मेरी मुट्ठी में थे, नहीं, मैं इन लम्हात की मुट्ठी में थी। मैंने क्यों खुद को उनके हवाले कर दिया? मैंने क्यों अपनी रूह को उनके मुंह खोले कफस में डाल दिया? इसमें मजा था, एक लुत्फ था, एक कैफ था, सरूर था। लेकिन ये किया कि वो साबित और सालिम रहा और मुझ में तरीड़े पड़ गए। ये क्या कि वो अब मेरी जरूरत महसूस नहीं करता, लेकिन मैं और भी शिद्दत से उसकी जरूरत महसूस करती हूँ। वो ताकतवर बन गया है, नहीफ हो गई हूँ। ये क्या कि आसमान पर दो बादल हम आगोश हो, एक रो रो कर बरसने लगा, दूसरा बिजली का कूदा बनकर इस बारिश में खेलता कहे लगाता भाग जाए। ये किसका कानून है?
आसमानों का, जमीनों का, या उनके बनाने वालों का? मैं सोचती रही, झुंझलाती रही। दो रूहों का सिमट कर एक हो जाना, क्या ये सब शायरी है? नहीं, दो रूहें सिमट कर जरूर उस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचती है जो फैल कर कायनात बनता है। लेकिन इस कायनात में एक रूह क्यों कभी घायल छोड़ दी जाती है? क्या इस कसूर पर कि उसने दूसरी रूह को इस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचने में मदद की? ये कैसी कायनात है? यही वो दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, और धूप भी ऐसी ही कनकनी थी। और मैंने अपनी रूह उसके हवाले कर दी। लेकिन वो मौजूद नहीं है। बिजली का कोंधा बनकर जाने वो किन बदलियों के साथ खेल रहा है। अपनी तकमील करके चला गया। एक सांप था जो मुझे डस कर चला गया। लेकिन अब उसकी छोड़ी हुई लकीर क्यों मेरे पेट में करवटें ले रही है? क्यों? क्या ये मेरी तकमील हो रही है? नहीं, ये कैसे तकमील हो सकती है? ये कैसे? ये मेरे जिस्म की खाली जगह पूरी हो रही है। ये जो गड्ढे थे ये किस मलबे से पूरे किए जा रहे हैं? मेरी रगों में ये कैसी सरसराहटें दौड़ रही हैं। मैं सिमट कर अपने पेट में किस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचने के लिए बेचुताब खा रही हूं। मेरी नाव डूबकर अब किन समुद्रों में उभरने के लिए उठ रही है। ये मेरे अंदर दहकते हुए चूल्हे पर किस मेहमान के लिए दूध गर्म किया जा रहा है। ये मेरा दिमाग मेरे हालात के रंग बिरंगे धागों से किसके लिए नन्ही मुन्ही पोशाकें बुन रहा है। मेरा रंग किसके लिए निखर रहा है। मेरे रोम में फंसी हुई हिचकियां लोरियों में क्यों तब्दील हो रही है। या खुदा, यही वो दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। लेकिन ये आसमान अपनी बुलंदियों से उतरकर क्यों मेरे पेट में तन गया है। उसकी नीली नीली आंखें क्यों मेरी रगों में दौड़ती फिर रही हैं। नहीं, मैं अपने अंदर तमाम चूल्हे सर्द कर दूंगी जिन पर बिन बुलाए मेहमान की खातिर हांडियां चढ़ी हुई हैं। मैं अपने ख्यालात के तमाम रंग बिरंगे धागे आपस में उलझा दूंगी। हाँ, मैं सब कुछ सर्द कर दूंगी, सब कुछ सर्द कर दूंगी।
यही वो दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। लेकिन मैं वो दिन क्यों याद करती हूँ जिनके सीने पर से वो अपने नक्शे कदम भी उठा कर ले गया था। लेकिन ये नक्शे कदम किसका है जो मेरी कोख की गहराइयों में तड़प रहा है? क्या ये मेरा जाना पहचाना नहीं? नहीं, मैं उसे मिटा दूंगी। मैं बहुत ही खौफनाक फोड़ा है ये फोड़ा। लेकिन मुझे क्यों महसूस होता है कि ये फाहा है। तो किस जख्म का? उस जख्म का जो वो मुझे लगा कर चला गया था। नहीं, ये तो ऐसा लगता है किसी पैदाइशी जख्म के लिए है। ऐसे जख्म के लिए जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, जो मेरी कोख में जाने कब से सो रहा था। लेकिन ये कौन है जो मेरे कान में कहता है कि ये दुनिया एक चौराहा है। याद रख, तुझ पर उंगलियां उठेंगी। उंगलियां मुझ पर उठेंगी। उधर क्यों नहीं उठेंगी? उधर क्यों ना उठेंगी जिधर वो अपनी हस्ती मुकम्मल करके चला गया? क्या इन उंगलियों को वो रास्ता मालूम नहीं? मानती हूं ये दुनिया एक चौराहा है, लेकिन उस वक्त तो वो मुझे एक दोराहे पर छोड़कर चला गया था। इधर भी अधूरापन था और उधर भी अधूरापन। इधर भी आंसू, उधर भी आंसू। लेकिन ये किसका आंसू है? ये किसका आंसू है जो मेरी सीप में मोती बन रहा है? ये कहां बंधेगा? मानती हूं कि उंगलियां उठेंगी। जब सीप का मुंह खुलेगा और मोती फिसलकर बाहर चौराहे में गिर पड़ेगा तो उंगलियां उठेंगी, सीपी की तरफ भी और मोती की तरफ भी। मेरी रूह पसीने में गर्क है। मेरी रगों में नीली आंखें दौड़ दौड़ कर हाँफ रही है। घंटियां बज रही है। कोई आ रहा है। बंद कर दो किवाड़, बंद कर दो। घंटियां बज रही है। वो आ रहा है। मेरी आंखें मूंद रही है। नीला आसमान गंदला होकर नीचे आ रहा है। ये किसके रोने की आवाज है? उसे चुप कराओ। उसकी चीखें मेरे दिल पर हथौड़े मार रही हैं। चुप कराओ उसे चुप कराओ। मैं गोद बन रही हूँ। मैं गोद बन रही हूँ। लाओ इस गोश्त के टुकड़े को मेरे दिल के धुनके हुए खून के नर्म नर्म गालों में लिटा दो। मेरा बच्चा, मेरी बाहें खुल रही हैं। मैं गोद बन गई हूँ। नहीं, मत छीनो इसे। मुझसे जुदा ना करो।
खुदा के लिए इसे मुझसे जुदा ना करो, मत करो इसे मुझसे जुदा। उंगलियां उठने दो उंगलियां। मुझे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, हो जाने दो, लेकिन मुझे मेरा गोश्त वापस दे दो। मेरी रूह का ये टुकड़ा मुझसे मत छीनो। तुम नहीं जानते ये कितना कीमती है। ये गौहर है जो मुझे उन चंद लम्हात ने अता किया, उन चंद लम्हात ने जिन्होंने मेरे वजूद के कई जर्रे चुन चुन कर किसी की तकमील की थी और मुझे अधूरा छोड़कर चले गए। मेरी तकमील आज हुई है। मत ले जाओ उसे। उंगलियां उठने दो, उंगलियां। मैं उन्हें काट डालूंगी। शोर मचने दो। मैं ये उंगलियां उठाकर अपने कानों में ठोस लूंगी। मैं गूंगी हो जाऊंगी। हाँ, मैं गूंगी हो जाऊंगी, बहरी हो जाऊंगी, अंधी भी हो जाऊंगी। मेरा बच्चा मेरे इशारे समझ लिया करेगा सारे इशारे। मैं उसे टटोल कर पहचान लूंगी। मत छीनो। ये मेरी कोह की मांग का सिंदूर है। ये मेरी ममता के माथे की बिंदिया है। मत छीनो। देखो मैं हाथ पड़ती हूँ। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। क्या? हाँ ठीक है, ये मेरे गुनाह का कड़वा फल है। लोग इस पर थू करेंगे। हाँ ठीक है, मैं चाट लूंगी सब थूके। मुझे इससे अलग मत करो। मेरे बाहों के झूलों की रस्सियां ना तोड़ो। मेरे कानों को उन गीतों से महरूम ना करो जो उसके रोने में मुझे सुनाई देती है। मत छीनो, मुझसे जुदा ना करो। खुदा के लिए मुझसे जुदा ना करो, मुझे उससे जुदा ना करो। मैं मर जाऊंगी, मुझे उससे जुदा ना करो। तुम्हें खुदा का वास्ता, देखो इससे मुझे जुदा ना करो। मुझे उससे जुदा ना करो। धोबी मंडी से पुलिस ने एक नौजायदा बच्ची को सर्दी से ठिठुरते सड़क के किनारे पड़ी हुई पाया और अपने कब्जे में ले लिया। किसी संगदिल ने उसके जिस्म को पानी से गीले कपड़े में बांध रखा था ताकि वो सर्दी से मर जाए, मगर वो जिंदा थी। बच्ची बहुत खूबसूरत है, आंखें नीली हैं। उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बेबाक सच लिखने वाले मंटो बहुत से ऐसे मुद्दों पर भी लिखते जिन्हें उस समय के समाज में बंद दरवाजों के पीछे दबाकर छुपाकर रखा जाता था। सच सामने लाने के साथ कहानी कहने की अपनी बेमिसाल अदा और उर्दू जबान पर बेजोड़ पकड़ ने सादत हसन मंटो को कहानी का बेताज बादशाह बना दिया। मात्र 43 सालों की जिंदगी में उन्होंने 200 से अधिक कहानियां, एक नावल और अनेक नाटक, रेडियो और फिल्म पटकथाएं लिखी। मंटो के अफसानों ने लोगों के दिलों पर ऐसी चोट की जिसकी गूंज आज तक है। मंटो की जिंदगी खुद एक अफसाने से कम नहीं थी। एक ऐसा अफसाना जिसे उसके जमाने में भी पढ़ा गया, आज भी पढ़ा जा रहा है और आने वाले जमानों में भी पढ़ा जाता रहेगा। अभी आप सुन रहे थे नाटक सड़क के किनारे। मूल कहानी सआदत हसन मंटो की है। कलाकार थे अभिनय श्रीवास्तव और काजल सूरी। सूत्रधार थे मनोज बैंकर। रेडियो नाट्य रूपांतरण, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।